स्वागतम आपका। मैं कक्षा 9 और 10 को जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर जो ज्योग्राफी वाला पहला चैप्टर है उसको मैं सम्मिलित करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 9th और 10th दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों ही क्लासें इसको ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें, इसे अपने नोटबुक में भी जरूर उतारें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भारत का सामान्य परिचय है, चैप्टर का नाम हमारा पाठ का नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए थे और आज मैं आपको उससे संबंधित जो हमारे रह गए थे वो पॉइंट यहाँ पर और बता देती हूँ। मैंने आपको क्षेत्रफल में भारत का स्थान बता दिया था, जनसंख्या में भारत का स्थान बता दिया था और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि आगे हमारा कौन कौन सा उस पार्ट के अंदर बच गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया था, दोबारा बता देती हूँ। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। याद रखना फ्रेंड्स, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है, विश्व के लिखेंगे अपन ताकि लाइन क्लियर हो जाए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये मात्र 2.4% है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है ये है मात्र 2.4%। उसके बाद ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा वो है फ्रेंड्स 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये पर्सन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये तो स्थलीय सीमा हो गई। अब लेते हैं हम जलीय सीमा कि जो जलीय प्रदेश हैं उनके साथ भारत की कितनी सीमा लगती है। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, इसमें 7,516.6 किलोमीटर आएगा, 7,516.6 किलोमीटर। और इसमें द्वीप भी शामिल है, यानी द्वीपों सहित। द्वीप कौन से फ्रेंड्स? जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के नाम से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो भी समुद्र तटीय है। तो उन द्वीपों की या उन देशों की जो हमें लंबाई को अभी या फिर लगा हुआ जो क्षेत्र है उसको भी शामिल कर ले तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 7,516। और यदि हमें डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ ले कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा, तो यहाँ पर हमें 6100 किलोमीटर कर देना है। कितना कर देना है? 6100। और जलीय सीमा जो द्वीपों से पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर। अच्छे से याद कर लेना, क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.4%। स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा है भारत की 7,516.6 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी शामिल है। और यदि अपने को तटीय सीमाएं पूछता है तो आपको 6100 किलोमीटर यहाँ पर आंसर करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। मैं समझती हूँ आपको इतना सरल तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद हो रहा होगा। यदि फिर भी आपको यदि किसी टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो भारत है उसके उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर हिमालय पर्वतमाला है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो आपको ऐसे करना है, हिमालय पर्वत का विस्तार, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि इस बार भी यदि अपना 10th क्लास के एग्जाम होता तो उसमें छोटे वाले क्वेश्चन ही आने की संभावना थी और छोटे वाले जो 1-2 लाइन वाले क्वेश्चन है जिसको अपन 1-2 नंबर वाले बोलते हैं उनमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार पहुंच ले भारत में तो यह उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर है डियर स्टूडेंट्स? ये उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर। और याद रखना, जो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, वो नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला। याद रखना, राजस्थान में जो अपने पर्वतमाला है जिसको अरावली पर्वतमाला कहते हैं वो तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और जो हमारे ये हिमालय पर्वतमाला है जो भारत के साथ ही जो इसका विस्तार है वो नवीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। उसके बाद देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 10th क्लास वाले इस पे ज्यादा फोकस डालना कि जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा वो है फ्रेंड्स 82.5 डिग्री, जिसको 82.30 भी हम लिख सकते हैं। 82 डिग्री और 30 मिनट
मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। और यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ता है कि कहां से होकर गुजरती है। ऐसे लिखना, यह है यूपी के मिर्जापुर जिले के, यूपी के, आप लोगों को किताब मिल गई है 9th क्लास वालों को, तो वो तो वहां से इस चीज को आराम से देख भी सकते हैं। यूपी के मिर्जापुर जिले में इलाहाबाद के निकट शहर का नाम है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको भारत की मानक समय रेखा के बारे में बताती हूँ। तो ये जो रेखा है कौन सी मानक समय रेखा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, भारत के 5 राज्यों से होकर के अपनी ये मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे होमवर्क के अंदर भी ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे अपने, क्योंकि लास्ट में ये सारे होमवर्क दे रखा है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पांचों राज्य याद हो जाने चाहिए कि 5 राज्य जिनसे होकर के अपने ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और वो 8 राज्य थे जिनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, एक और बात करते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है, वो स्वेज नहर है। स्टार डाल के स्वेज नहर, तो बात करते हैं हम स्वेज नहर है कहां पर है? मिस्र में। स्वेज नहर कहां पर है? मिस्र में, और मिस्र है फ्रेंड्स अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में। 6वीं 7वीं क्लास के अंदर अपने महाद्वीपों के बारे में खूब एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 7 महाद्वीप थे, और बड़ा छोटा, जनसंख्या में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो इस स्वेज नहर की बात करते हैं। देखो ये स्वेज नहर मिस्र अफ्रीका में है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर। फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है कि स्वेज नहर के बढ़ने से खुलने से जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे लिखना, स्वेज नहर के खुलने से, स्वेज नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी, भारत व यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये हमारी बुक्स के अंदर जो एक फैक्ट दे रखे हैं, क्या आप जानते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को वहीं से मिलेगा कि स्वेज नहर, क्या आप जानते हैं वहां लिखा है स्वेज नहर, इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी है वो 7000 किलोमीटर है फ्रेंड्स, कम हो गई है। एक चीज और याद रखना, प्राचीन काल के अंदर जो भारत है वो अन्य देशों के साथ व्यापार वाणिज्य, जिसमें वस्तु विनिमय और पशु विनिमय का कार्य वगैरह था, वो करता था, जो वर्तमान में मुद्रा विनिमय के अंदर बदल गया है कि पैसे के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। उसके बाद याद रखना एक पर्सन ये भी अपने कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश तो आपको सारे याद होने चाहिए, वहां 3-4 के बारे में पता रखा है आपको। देखो एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और एक देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। याद रखना यहाँ कि अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है और जो अफगानिस्तान है उसकी सीमा भारत के साथ सबसे कम है लगती है। यह लगे एग्जाम की दृष्टि के क्वेश्चन है, लेकिन
एग्जाम में सॉरी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि के क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वाधिक सीमाएं 7 में से सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है बांग्लादेश की, जो 4076 किलोमीटर है ना। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ये 80 किलोमीटर के लगभग है। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश की है और सबसे कम है फ्रेंड्स अपने अफगानिस्तान की, जो 80 किलोमीटर के समथिंग है। ये आपको यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम में ध्यान रखना है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है, समुद्री पड़ोसी देश, वो भी आपके क्या आप जानते हो में है समुद्री पड़ोसी देश। तो याद रखना फ्रेंड्स, भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, एक तो है श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में है, और दूसरा है फ्रेंड्स मालदीव। इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के 2 निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, अपने हिंद महासागर के अंदर, जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न उसी को लिखेंगे कि पाक जल संधि, पाकिस्तान मत कर देना पाक के नाम से, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य है, यानी भारत और श्रीलंका इससे जुड़े हुए हैं। या पाक जल डमरू मध्य भी पूछ ले तो वहां पर भी अपन भारत और श्रीलंका को कर देंगे। उसके बाद याद रखना फ्रेंड्स, एक और क्या आप जानते हैं के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि जनरल बातें हैं। जनरल बातें आपसे कोई भी पूछ सकता है अपने घर के अंदर, स्कूल के अंदर या बाहर आप घूम रहे हो तो भी, कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल भारत का तो मैंने बता ही दिया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो फ्रेंड सबसे बड़ा राज्य है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, वो हमारा राज्य है। और हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आ जाएगा। और क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आ जाएगा आपका गोवा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। उसके बाद एक चीज और है, देखो कि जो तटीय राज्य है भारत में उनकी संख्या कितनी है। तटीय राज्य, तटीय राज्य, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तटीय राज्य है 9, जिनके साथ अभी अपन ने 6100 किलोमीटर वाली जो सीमा लगाई थी ना वो वाली है। अब वो 9 राज्य है ना, वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं क्योंकि होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ रखे हैं। देखो क्रम को अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1-2 से लिख लेते हैं अपन। गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे गोवा। कैसे भी लिख लेना आप, इनका कोई ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको क्रम बता रही हूँ आपको वैसे याद करनी हो, आपको याद होनी चाहिए। 4 नंबर पे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। 5 नंबर पे तमिलनाडु, 6 नंबर पे केरल, 7 नंबर पे उड़ीसा, ओडिशा जिसको कहते हैं हम। 8 पे है आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो तेलंगाना बना है उसकी सीमा नहीं लगती। और 9 पे है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। अब आपको यहाँ इंपोर्टेंट तथ्य ध्यान रखना है कि ये 9 ही राज्य हैं जिनके साथ भारत की तटीय सीमा लगती है, जिसको अपन प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। इसमें से एक चीज और याद रखना कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है। तो यहाँ में पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है गुजरात की लगती है। और यदि दक्षिण वालों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की लगेगी, और सबसे कम सीमा की बात करें तो वो गोवा के साथ लगेगी। ये सर्वाधिक, ये दक्षिणी भारत वाला, और ये टोटल में सबसे कम। इनको आपको तीनों के क्वेश्चनों के रूप में उतारना है। मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत गहराई में चले जाएंगे वो क्वेश्चन। उसके बाद देखो फ्रेंड्स 2-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ और बचते हैं, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ।
देख करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब हम भारत का जो विस्तार है ना, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति मैंने आपको उस दिन बता दी थी। अब मैं जो भारत का विस्तार है उसके बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। विस्तार, ये दिशा पता है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। राज्य देखो, यहाँ तो अपना जम्मू है, यहाँ पर अपना तमिलनाडु है दक्षिण में। 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे यहाँ से। उत्तर में तो क्या है अपना जम्मू, इधर क्या है अपना तमिलनाडु, पूर्व में अपना अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में क्या है अपना अरुणाचल प्रदेश, और इधर पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। जो यदि आप नक्शा भरोगे भारत का तो उस नक्शे के अंदर आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो ये उत्तर और दक्षिण में स्थित राज्य पूछ लिए कि अगर पूछे तो अपने को ये करना है। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई, वो कितनी है, तो याद रखना उत्तर से दक्षिण, समझ रहे होंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की बात कर रहे हैं, ये है फ्रेंड्स 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में पूछ लिया जाए तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो आपको याद करना है 2833 किलोमीटर। कितना अंतर है ये आप बैठा करके अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हो। उत्तर से दक्षिण में तो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में फ्रेंड्स कितनी, अपने 2833 किलोमीटर के विस्तार था। अक्षांशीय और देशांतरीय मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप वहां जाकर के देख सकते हो। अब एक चीज और बताती हूँ आपको, ये तो राज्य हो गए 4 जो इन चारों दिशा में। अब यदि अपने कोई स्थान भी पूछ लिया जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में तो आपको याद रखना है किवीथू। क्या याद करना है आपको, किवीथू। इधर याद करना है कन्याकुमारी, कई बार प्रश्न पूछे हैं। इधर आपको याद करना है वो क्या, वो इंद्राकोल। उत्तर में क्या याद करना है, इंद्राकोल। और पश्चिम में याद करना है आपको गौर माता, और ये गौर माता है गुजरात में है, इंद्राकोल जम्मू में है, और अरुणाचल प्रदेश में किवीथू है, और कन्याकुमारी है दक्षिण के अंदर, और वो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के अंदर। और अपने आगे वाले पाठों में अपन जो आगे जाते जाएंगे, अपन जो पूर्वी तट है और जो पश्चिमी तट है उनके बारे में आगे और अपन अगले लेसनों में पढ़ेंगे। भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो मैंने आपको बता ही दिए थे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मुझे यहाँ बताना है लेकिन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आपको अपने आप करना है। अपनी जो होमवर्क वाली कॉपी है उसमें फ्रेंड्स आपको ये करना है कि भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां क्या क्या है। हालांकि अपन लिखेंगे तो वही बात है, और यदि आप लिखोगे उसको तो भी वही बात है। वो आसानी से मैंने पिछले बार भी आपको लिखवाया था। और यदि आपको नहीं आता है वो सब लिखना है और नहीं जानते हो आप उसके बारे में, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं अगले वीडियो में आपको भारत की राजधानी और उनके राज्यों के बारे में बता दूंगी। 1% मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि पहले 29 राज्य पढ़ा करते थे हम, वर्तमान में हमें 28 राज्य पढ़ने हैं। पहले हम 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते थे, वर्तमान में हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है। तो उन सबकी राज्यों और राजधानियों वाला टॉपिक आपको अपने आप करना है, क्योंकि हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सिलेबस हमारा बहुत लंबा है, तो आगे हम सिलेबस में बढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अंत तक वीडियो को हमेशा जरूर देखना, क्योंकि आप यदि वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। और आगे की क्लास है हम जल्दी मैं आपके सामने अपलोड कर रही हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।